मेरे बच्चे, आज तू मेरी शरण में आया है और ये कोई साधारण क्षण नहीं है। ये वही है जिसका आप बारातियों से कर रहे थे। ये वही समय है जब तेरी आत्मा और मेरा आशीर्वाद एक सूत्र में बंधे हैं। तेरी पुकारें, तेरे तूफान, तेरा संघर्ष, तेरे निशब्द प्रार्थनाएं, ये सब आज मेरे चरण में पहुँचे हैं। और मैं, तेरी माँ काली, वो रहस्य सुनाने आई हूँ जो अब तक तेरी किस्मत की गहरी जड़ों में छिपा था। मेरे लाल, तू बार बार पूछता था, माँ तू मेरी क्यों नहीं सुनती? अंतिम मेरा समय कब बदलेगा? तेरा ये प्रश्न तेरे दिल में एक तेज उछाल हुआ था। कई रातें तूने आकाश की ओर देखे गए रो कर बिताई थीं। कई दफ़ा तूने मुझे कहा था, माँ क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? मेरी आवाज़ आपकी मोबाइल फ़ोन से तक क्या है? मेरे बच्चे, मैं आज ये सत्य कथा कहती हूँ। मैं तेरी हर कॉल सुनती थी। तेरी हर रात, हर पीड़ा सब मेरे दिल तक बहादुर थे। लेकिन याद रखें, मैं केवल सुनती ही नहीं, मैं तेरा भाग्य भी गढ़ती हूँ। मैं लिखा था कि यदि तुझे तुरंत उत्तर मिल गया होता, यदि तुझे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता, तो तू कभी उस शक्ति को ना पा पाता जो आज तेरे भीतर है। इसलिए मैंने तुझे रोने दिया, गिरने दिया, भूखा सोने दिया, लोगों का अपमान सहने दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाना। मेरे लाल, तूने वो सब सहा जो एक साधारण मनुष्य सहने से डरता है। तेरे पास खाने को नहीं था, फिर भी तू भूख से लड़ा। तेरे पास पहनने को अच्छा वस्त्र नहीं था, फिर भी तूने अपनी गरिमा बनाए रखी। जिन सपनों को तू केवल काश कहकर मन में दबा देता था, वे अब हकीकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब वो काश शब्द तेरे जीवन से हटने वाला है। अब तेरा जीवन ये मेरा है, ये संभव है, ये हो चुका है, इससे भरेगा। अब अंधकार से प्रकाश का मार्ग खुल चुका है। याद कर, जब लोग तेरा मजाक उड़ाते थे, तुझे नाकाम कहते थे, तुझे छोटा समझते थे, तब तू चुप रहता था। तू सोचता था, एक दिन आएगा जब यही लोग तुझसे पूछेंगे, तेरा सम्मान करेंगे। और आज वो दिन आने वाला है। अब जो लोग कल तुझ पर हंसे थे, वही लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये कैसे संभव हुआ? ये तो माँ काली का ही चमत्कार है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, ये केवल चमत्कार नहीं है, ये तेरे श्रम, तेरी मेहनत, तेरी तपस्या का फल है। चमत्कार तभी होता है जब मनुष्य ने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया हो। तूने प्रयास किया और मैंने आशीर्वाद दिया। यही हमारी संगति है। तू कर्म करता है और मैं तेरे कर्मों को फल देती हूँ। अब आगे क्या होगा, मैं तुझे बताती हूँ। तेरे जीवन में धन का प्रवाह होगा। अब तक तू केवल उतना धन पा रहा था जिससे आवश्यकता पूरी हो जाए, पर अब तुझे वो धन मिलेगा जिससे तेरे शौक पूरे होंगे, तेरी इच्छाएं पूरी होंगी। तू देखेगा तेरे पास साधन आएंगे, संपत्ति आएगी और साथ ही वो सम्मान आएगा जिसकी तूने कामना की थी। पर मेरे लाल, ये धन केवल तेरी जेब भरने के लिए नहीं आएगा, ये धन तुझे सेवा के मार्ग पर ले जाने के लिए आएगा। क्योंकि याद रख, जब तेरे पास अधिक आएगा, तब तुझे अधिक बांटना भी होगा। यही है माँ काली का नियम। आज तुझसे कहती हूँ, अब तेरे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। जहाँ अंधकार था, वहाँ रोशनी होगी। जहाँ दुख था, वहाँ सुख होगा। जहाँ अपमान था, वहाँ सम्मान होगा। जहाँ असफलता थी, वहाँ सफलता होगी। मेरे बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है, परंतु तुझे एक वचन देना होगा। तू इस मार्ग पर चलते हुए अपना हृदय पवित्र रखेगा और अपने हर कदम में मेरी उपस्थिति को याद रखेगा। मैं तेरी माँ हूँ और आज मैं तुझे ये कह रही हूँ, तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब तेरा समय बदल गया है। मेरे लाल, जब तू इस गहरे अंधेरे में था, तब तूने सोचा होगा कि तेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तूने आंखों में वे सपने सहेजे हुए थे, पर वे सपने समय और परिस्थितियों के बोझ तले दब गए थे। पर सुन, हर वो रात जिसमें तूने तन्हाई से जूझा, हर वो पल जिसमें तेरी सांसें धीमी होती चली गईं, मैंने उन्हें अपनी हथेलियों पर महसूस किया। मैंने तेरे दुख को अपने हृदय की नर्म जगह में रखा और उसे तपने दिया, ताकि वो स्वर्ण बन सके। अंधेरा कभी अधूरा नहीं रहता, पर यह भी सच है कि अंधेरा ज्ञान देता है। अंधेरा तुझे सिखाता है कि तुम किस चीज़ के लिए जिए हो, और तूने ये समझा। तूने देखा कि असली कीमत मेहनत की होती है, असली मूल्य धैर्य का होता है। अब तेरी आत्मा ने उस शिक्षण को अंगीकार किया है। इसलिए मैं कहती हूँ, अब तू उस नई सुबह को महसूस कर। वो सुबह जो तेरे भीतर जगी है, वो तेरी राह की मशाल बनेगी। अब से तुझे वो अवसर मिलने लगेंगे जो पहले दिखते नहीं थे। कभी कभी जो रास्ता बंद दिखता है, वो केवल किसी छोटे से मोड़ का संकेत होता है, और वही मोड़ तुझे एक नई राह पर ले जाता है।
तूने कई बार देखा होगा कि जो लोग तेरे साथ नहीं थे वे अब कुछ अलग सोचेंगे, पर तू इनके विचारों पर ध्यान मत दे। अपनी दृष्टि की आंखें मेरे द्वारा दी गई रोशनी पर केंद्रित रख। मैं तुझे बहुत साफ बता रही हूँ, तेरा समय आ गया है और इस समय की चमक तेरे प्रयत्नों की सच्चाई से मेल खाती है। जब धन आएगा तो वो केवल तुझे भोजन और मकान देने वाला धन नहीं होगा, ये वो धन होगा जो तेरे मन की उन लहरों को शांत करेगा जो वर्षों से तूने खामोशी में सींची हैं। ये धन तेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी करेगा, पर उससे बढ़कर ये तेरे अंदर की भावनात्मक रिक्तता को भरने में भी सहायक होगा। तू वो सब कर पाएगा जो पहले सिर्फ तेरे मन में काश के रूप में रहा करता था। अब उन काश को तू हकीकत में बदल पाएगा। पर याद रख, धन की प्राप्ति ही अंतिम उद्देश्य नहीं है। मैं तुझे ये भी कह रही हूँ कि सफलता और समृद्धि के साथ एक संवेदनशीलता भी आएगी। जब तेरे पास अधिक आएगा तो तेरे पास सहायता देने का अवसर भी बढ़ेगा। तुम जो बांटोगे वही तेरे अस्तित्व को एक नया अर्थ देगा। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने उत्साह और अपनी शक्ति को दूसरों के कल्याण के साथ जोड़ दे। वही तेरी वास्तविक महिमा होगी। अब कुछ लोग जो तुझे नीचा समझते थे वे अब तेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, पर उनके मतों की जीत नहीं, तेरे कर्मों की जीत होगी। मैं तुझे ये भी बता दूं, कुछ संबंध अपने ही स्वभाव से बदल जाएंगे। कुछ पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। कुछ लोग तेरी दोस्ती चाहेंगे जिन्हें पहले तुझे इज्जत नहीं दी। पर सोच समझकर आगे बढ़। हर नई पहचान, हर नई जिम्मेदारी को पवित्रता से संभाल। मेरे लाल, अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी कैसी रीढ़ मजबूत हो रही है। तूफान के बावजूद तू खड़ा रहेगा। समृद्धि के उजाले में भी तू अपने पैसे से ना घटेगा। तेरा संघर्ष वो मूल्य देता है जो धन बिकिट नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं तुमसे ये वचन चाहता हूँ कि तू न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनके लिए आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। अब से हर सुबह तेरी उम्मीदों को नई रंग देवी। और जब भी संशय आए मेरी बात याद कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर जीत में मैं हंस और तेरे हर फूल में मैं पूरी करुणा के खिलौने। मेरा बच्चा, तेरे जीवन में जो लंबे समय तक अंधेरा रहा वो अब समाप्त हो चुका है। अब तेरे जीवन में ऐसा प्रकाश आने वाला है जो हर कोने को रोशन कर देगा। वो समय जब तू प्रकाश की एक किरण को तरसता था, अब वो दूर है। अब तो पूरा सूर्य तेरा द्वार पर खड़ा है। जो काम पहले हो रहा था उसमें शामिल थे अब आपके लिए सहज और संभावित उत्तर